और आरजेडी का एजेंट थे आप। अब आप आरजेडी में जाकर के पूरे मुसलमानों को ठगने का प्लान कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड प्लान में आप काम कर रहे हैं। ये जनता सिवान के खास करके मुसलमान भी समझ रहे हैं कि आपका मनसा क्या है। आप हिना जी का टिकट कटवाना चाहते हैं और कटवा दिए हैं, आपने तो तय कर लिया है, कई करोड़ रुपया तय करके आपने कर लिया है कि पार्लियामेंट का टिकट ले लेंगे। अब कैसे भाई, मुसलमानों का वोट चाहिए, पार्लियामेंट का टिकट ले लेने से तो हो जाएगा नहीं। इसी फेर में आप जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं। माननीय टूना पांडे जी यही बयान दे रहे हैं, उनका स्क्रिप्टेड कहानी है। शहाबुद्दीन के बीमार में एक दिन नहीं गए। शहाबुद्दीन के बीमार जब थे तो इलाज करने का कभी अपने सरकार से प्रयास नहीं किया। आप तो भाजपा के एमएलसी थे, भाजपा की सरकार के अंदर में है, आपने क्यों नहीं बेहतर इलाज के, इतना प्रेम था तो क्यों नहीं बेहतर इलाज की व्यवस्था करवाए आप। शहाबुद्दीन मर गए तो आप माटी देने भी नहीं गए। जब आपको वहां से हरी झंडी मिल गई तो आप तेजस्वी जी के, जब शहाबुद्दीन के लोगों ने गाली देना शुरू किया, शहाबुद्दीन के लोगों ने आईना दिखाना शुरू किया तेजस्वी जी को, तो आप तेजस्वी जी के बड़ाई करना शुरू कर दिए। जब तेजस्वी जी के बड़ाई के आरोप में यहाँ के मुसलमानों ने आपको कुछ बोलना शुरू कर दिया तो आप फिर शहाबुद्दीन का महिमा मंडित करना शुरू कर दिए। आप तो शहाबुद्दीन को पूजनीय तक कह दिए। आपके लिए रमाकांत पाठक जी का जाना शोक का कारण नहीं है, आपको दुख नहीं है रमाकांत पाठक जी को जाने का, उनको कभी आपने पूजनीय नहीं कहा, लेकिन शहाबुद्दीन के जाने की दुख है आपको। शहाबुद्दीन की हत्या हो गई कोरोना से तो उनका जांच करवाइएगा, रमाकांत पाठक जी मर गए तो उनका जांच नहीं करवाइएगा। आपको सब लोग समझ रहा है, यहाँ की जनता भी समझ रही है, और आप नीतीश कुमार जी पर बोलने लायक नहीं है। आप पोस्को में खुद जेल गए थे, दारू से आपकी उत्पत्ति हुई है, और आप नीतीश कुमार जी पर बोल रहे हैं जिस पर एक दाग नहीं है। वर्ल्ड में कोई दाग लगाने वाला नहीं है, बिहार में कोई दाग लगाने वाला नहीं है कि नीतीश कुमार जी कहीं भी करप्शन में है, नीतीश कुमार जी पर कहीं भी किसी तरह के इस तरह का आरोप है। और नीतीश कुमार जी के अनुयायी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब बर्दाश्त नहीं होगी। किसी चीज में अति वर्जित है, अति सर्वत्र व्रजते, सभी जगहों पर अति वर्जित है। आपने 2 साल से नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप बोल रहे थे। हम लोग बर्दाश्त अब नहीं हो रही है हम लोगों से। आप वहां तक गिर गए जहां तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं गिर सकता है, तब हम लोग को बोलना पड़ रहा है। अब ये सारे कार्य हम लोग मजबूरी में करते हैं, नहीं बोलना चाहते थे आपके ऊपर कुछ भी। आप उस लायक लीडर नहीं है जो आप पर बोले हम लोग। आप क्या किए हैं सिवान के आजादी में, सिवान के विकास में आप कहां थे? पाउच बेच रहे थे, पाउच से कुछ संपत्ति इकट्ठा कर लिए तो घमंड हो गया है। सोना के लंका बनवा लिए हैं तो अब लंका जैसे रावण जैसे दहाड़ रहे हैं आप। लंका के रावण का क्या हश्र हुआ पता है ना? सारी सोना की लंका जल करके भस्म हो गई। और रावण का क्या हश्र हुआ पता है? घर घर में राम है, इसलिए रावण बनने का प्रयास मत कीजिए।